चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी कार्य से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले ज्ञान की पर्याय है, वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप करम भाप करम नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवानात्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवानात्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में, सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डेरी, अपालतौ जैन परू ते परम पुलवी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 88 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, सम्यक दृष्टि सुगति पाता है। सम्यक दृष्टि उसे कहते हैं जिसने अपनी पर्याय का संबंध अपने द्रव्य आत्मा के साथ में जोड़ दिया है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया भैया? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय परद्रव प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होती हुई अंदर जो शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम सम्यक दृष्टि है। उसे भगवान निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। या अभी अपन ने पढ़ा ना, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग तो एक ही है। समझ गया? मार्ग तो एक ही है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, दो थोड़े होते हैं। अंतर अपनी भगवान आत्म सत्स्वरूप ही है ना, है। उसकी तरफ बढ़ना, उसको अपना मानना, उसे अपना जानना, वही वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है। बाकी तो जो है रागादिक परिणतियां हैं, उन्हें जो है स्वभाव जो है, उन्हें व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। कथन मात्र है नहीं है। समझ मैंने आप, मोर मोक्ष मार्ग एक है, अंतर्मुख होके अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेना, यही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और इसका फल जो है पर्याय में सिद्ध परमात्मा हो जाना। देखिएगा, अपनी चर्चा गाथा पढ़ते हुए इसकी चर्चा पे आएंगे।
जो जीव सम्यक दृष्टि दुर्गति गमन ना कवऊ करे, यदि करे भी ना दोष पूरब, कर्म कोई जय करे। पेज नंबर 168 पे देखें अपन। हम्म। कल अपन ने यह समझा था कि सम्यक दृष्टि जी जो है 41 कर्म प्रकृतियों का बंध उसको नहीं होता है। समझ में आया? जिसके कारण सम्यक दृष्टि नरक और तिर्यंत स्त्री नपुंसक आदि नीच गतियों में वह नहीं जाता है। ऐसा सम्यक दर्शन का प्रताप है, क्योंकि उस संबंधी सम्यक दृष्टि जीव को परिणाम ही नहीं होते हैं। समझ गए नहीं आप? सम्यक दृष्टि जीव को नरक तिर्यंत आदि जैसे परिणाम होते ही नहीं है ना। जब नहीं होती है, जब कारण ही नहीं है तो कार्य भी होगा नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव को जो शास्त्र में 41 विकृतियों का बंध नहीं होता है, उसका कारण ही यही है। क्या कि उस संबंधी भाव उसके परिणाम में होते नहीं है। इसीलिए वह आत्मा नरक और तिर्यंत गति आदि गतियों में जाता नहीं है। अब देखिए आज की चर्चा। सम्यक दृष्टि अखंडित प्रतापवंत होता है, विद्वान वत होता है, जसवंत होता है। सम्यक दृष्टि की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है, पुण्य भी बढ़ता रहता है, और सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ भी बढ़ता रहता है। ढाई लाने हैं आज की। सम्यक दृष्टि अखंडित प्रतापवंत होता है। प्रतापवंत का मतलब क्या? बाहर में जो है ये जो राजा राजा महाराजा ऐसे उन प्रतापवंत की बात नहीं है। यहाँ तो आत्मा का बल अंदर में ऐसा जागृत हुआ है, उस प्रतापवंत की बात है। ऐसा प्रताप अंदर में चमक दमक आई है, उसकी पर्याय में। समझ गए नहीं आप? प्रतापवंत यानी आत्मा का बल ऐसा उसकी पर्याय में प्रकट हुआ है। क्या है? बाहर में राजा अधिक पद मिल जाना, ये तो मिथ्या दृष्टियों को भी मिलती है। समझ में आया? इसकी बात यहाँ नहीं है। किसकी बात है? कि अंदर में आत्मा की पर्याय में आत्मा का बल जो प्रकट हुआ है, उसे प्रतापवंत कहती है। क्या? अंदर जो चमक दमक आई है उसकी पर्याय में, अब वो है वह प्रतापवंत। क्या है? ऐसा प्रताप, ऐसा चमक, ऐसी तमक उसकी पर्याय में आई है। समझिए वंदना? हम्म? बाहर में राजाधिक पद मिल जाना, ये प्रतापवंत नहीं है। है? ये तो मिथ्या दृष्टियों की भी होते हैं, उसकी बात नहीं है। सम्यक दृष्टि अखंडित प्रताप बनते। क्या? अब ये जो चमक अंदर में आत्मबल पर्याय में प्रकट हुआ है, अब वह खंडित होने वाला नहीं है। बाहर का जो राजा पदाधिक पद है, वे तो पुण्य के अधीन है, बुकाई किए भगवान। क्या? ये प्रतापवंत है, कभी भी खंडित होने वाला नहीं है। एक बार जीव ने जो अपना पुरुषार्थ अपना आत्मा के सन्मुख किया है, अब वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उसको बोलते हैं प्रतापवंत। आई बात समझ में बंदना तुम्हें? है? अखंडित है नहीं। देखो, आज आपने थोड़ा बदला नहीं है, है? देख लीजिए आप। 47 शक्तियों में भी आपको ज्ञान कराता हूँ। बंदना थोड़ा हेल्प करो उनकी। 47 शक्तियों में जी 47वें शक्ति का नाम प्रभुत्व शक्ति आई है।
क्या है? 47 शक्ति है तो आत्मा में अनंत शक्तियां। तो आप तो 47वीं शक्ति में से एक प्रभुत्व नाम की शक्ति को समझिए। इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता इस जीव की। क्या है? द्रव स्वभाव तो अखंडित है ही है। क्या ऐसा उसकी प्रभुता कभी खंडित होने वाली नहीं है। लेकिन ऐसी प्रभुता को जिस पर्याय ने वर्ण किया है, अर्थात जिसने उसकी दृष्टि की है, उसकी पर्याय में भी ऐसी प्रभुता प्रकट हो गई है। क्या हो गई है? हाँ। अब वह अब कभी भी नाश को प्राप्त होने वाली नहीं है। क्या? ऐसा प्रतापवंत है उसका। अब उसकी जो चमक और दमक है ना, क्या कहाँ आती चमक और दमक भैया? ये शरीर की चमक दमक नहीं, ये संयोगों की चमक दमक नहीं, ये अंदर जो परिणामों में जो अपने द्रव स्वभाव का जिसने वर्ण किया है, अब उसकी पर्याय में ऐसी चमक दमक है कि अब वह कभी अस्त होने वाली नहीं है। उसकी बात है ये। क्या? सुनील भैया, देखो आत्मा को वर्ण करने वाले का कैसा गजब का काम होता है। हाँ, हर बात में दम ही दम है भैया। शब्द है तो उसका भाव क्या है? शब्द तो ये है प्रतापवंत। सम्यक दृष्टि अखंडित प्रतापवंत होता है। क्या? अरे ये बताओ, अखंडित वस्तु को जिसने ग्रहण कर लिया है उस पर्याय ने, तो वह भी अखंडित ही हो गया। भगवान अब खंड खंड रहा कहाँ? कोई लड़की, कमजोर लड़की थी, और विश्व को पहलवान से, सुंदर से, शक्तिशाली से उसने उसकी शादी हो गई। तो अब कैसा देखेगी वो अपने आप को? क्या दुबला पतली देखती रहेगी क्या? बोलो। कब तक देखती रहेगी? जब तक उसका पति है तब तक देखती रहेगी। समझ में आ गई बात? वो अपने आप को वैसा ही देखती है जैसा उसका पति है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में जो अखंडित पना, क्या जो प्रतापवंत पना प्रकट हुआ है, अब वह खंडित होने वाला नहीं है। क्योंकि पर्याय ने उस द्रव, अखंडित द्रव को वर्ण किया है। उसको उसे उसकी प्रतीति है। क्या है? धुबली पतली लड़की है, विश्व के पहलवान शक्तिशाली है, उस पति के साथ में चलती है। बोलो। है? और पहले घर में रहती थी तब, जब बाकी शादी संबंध नहीं हुए थे तब तब कैसे रहती थी? क्या? और फिर जैसी शादी हुई वैसे ही देख लो आप। अब उसकी प्रतीति में हर समय क्या रहता है? लड़की की, उस दुबली पतली लड़की की प्रतीति में अब क्या रहता है? हैं? पति की शक्ति है कि नहीं? बोलो। है? अब वो चलेगी भी तो कैसे चलेगी? किसके बल पे चल रही है? क्या? मैं बता एक तो बताया था, यहाँ पे जब हम चुनाव कराने गए थे, पानगंगा पे, पानगंगा है ना अपने पास में, यहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी। हम्म। तो वहाँ एक दुबली पतली एक इंस्पेक्टर लेडीज थी, दुबली पतली। पानगंगा तो आपको पता ही है कैसे है वहां पे तो। है? सब जो है थोड़ा बदनाम है लड़ाई झगड़े में। समझ गए नहीं आप? तो वहां पे वोटिंग करवाना कोई सामान्य बात नहीं है। वो दुबली पतली जो लड़की इंस्पेक्टर आती है ना, तो सारे गुंडे जो है ना, सब तितर बितर हो जाते हैं। देख लो आप। बड़े बड़े पहलवान जे, गुंडे जे, सब बंदूकधारी जे, वो सब हट जाते हैं, छुप जाते हैं। समझ में आया? है? उसका पावर था ना उसका। ऐसे ही जो है, अंदर जो अपना भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उस पर्याय ने उस द्रव का जो वर्ण कर लिया है, अब वह भी बिल्कुल ऐसे रहती है, बिल्कुल कर्म थर थर भागते हैं, ऐसे ऐसे भागने लग जाती है। क्या कहा? ये दुष्ट कर्म है ना, आत्मा के साथ लगी है ना, कर्म थर थर कांपते हैं जब भाव की एकाग्रता हो। क्या है? समझ में आया?
हाँ है, समझ में आ गई भैया। ऐसा भाव, ऐसा सम्यक दृष्टि की जो ज्ञान और श्रद्धा कैसी हो गई है कि अखंडित प्रतापवंत है, चमक दमक आ गई पर्याय में। अब वो पर्याय नहीं है जो पहले पामर है, दुखी है, लाचार जैसी अनुभव करती थी। अब वो लाचार, अब वो लड़की दुबली पतली लाचार जैसा अनुभव करेगी क्या? अब घर में भी रहेगी तो कैसी रहती है बोलो? कहते हैं उसका पति वहां रहता है हजारों किलोमीटर दूर, शादी होके वापस आ गई घर पे, तो कैसे रहेगी? अरे बोलो भगवान। ऐसे ही सम्य दृष्टि की जो पर्याय है ना, अपने चेतन भगवान आत्मा को कभी ओझल होने देती नहीं है। उसकी प्रतीति में ऐसा प्रताप बनता है वो सम्य दृष्टि जी। आप समझिए आप। हम्म? ऐसे आत्मा को अज्ञानी जीवों ने कभी जाना नहीं, और दुखी हो रहे, पामर हो रहे, मरे जा रहे हैं क्या? बताओ कितना। अब आप समझिए आप हैं। हाँ पता, आत्मा होकर आत्मा को भान नहीं। इसीलिए तो उन्होंने जो है चलता फिरता सब कहा है। मैंने बताया ना भाव पावड़ में है। 141 नंबर का था। चलता फिरता मुर्दा है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। और भान हो जाए तो फिर क्या? अरे साहब मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो चलता फिरता भगवान हूँ भैया। कैसी प्रतीति बदली देखो आप। अज्ञान दशा में पामर दुखी बना रहता है, पांच इंद्रिय के विषयों का गुलाम जैसा अनुभव करता है। और जब ज्ञान हुआ, अरे मैं तो बना बनाया भगवान ही था पहले से, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा सन्मय दृष्टि प्रतापवंत होता है, विद्यावंत है। क्या है? क्या कहते हैं? ये विद्या है, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है, समझिए आप, कि अब जो है ये ज्ञान ऐसा ही बना रहने वाला है। अब इसका जो कभी भी अंत होने वाला नहीं है। ऐसा विद्यावंत होता है, समझिए। जिनवाणी का ज्ञान जो है ना, आप क्षयोपम ज्ञान जो भी है, आप जब भी अनंत काल बाद भी समझो तो यही से समझना पड़ेगा, और यही बातें समझना पड़ेंगी। आप समझ लीजिए आप। वो आपके जो है लौकिक के जो है सिलेबस में तो बदल जाती है, पर ये है, बताइए आप। ये है कला 72 पुरुष की, तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। क्या है? अध्यात्म विद्या वो है, समझिए आप। वो जीव को संसार सागर से निकालने की विद्या है जी, समझिए आप। ये है ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान है जी। चाहे कैसा भी बाहर में कितना भी कुछ उपसर्ग आए, कुछ भी आए, देखो रामचंद्र जी के साथ में है कि चारित्र मोहिनी का कैसा प्रबल वो आया, भरत जी बाहुबली के साथ में आया, आदिनाथ के समय राज्य अवस्था में आया, लेकिन अंदर से कैसे मजबूत रहती थी परिणामों में। यही तो खेल है। ये विद्या कैसी है ये? क्या? आपने वो तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान दान, शिव स्वरूप शिव काल, नमो त्रियोग समार के। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। आत्मा का ज्ञान ही वही सच्ची विद्या है भगवान। ये लौकिक विद्या है ना, वो संसार में डुबोने वाली है। और आत्मा का जो ज्ञान है, वो विद्या है ना, वो संसार सागर से पार कराने वाली है। ऐसा ही ऐसा विद्यावंत होता है ज्ञानी। ये ज्ञान सच्चा ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? जिसमें जिस ज्ञान से अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, वह ज्ञान सच्चा है, वह विद्या सच्ची है। जो विद्या के अर्जन करने से दुख मिलता हो,
चार गति 84 लाख योनियों में परमण मिलता हो, वो विद्या कोई काम की नहीं है भगवान। क्या आप नहीं बोलते हो? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाय, दुर्लभ है संसार में एक इतारत ज्ञान। समझ में? तो आत्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है, क्योंकि वह विद्या ही, वह ज्ञान ही आत्मा को चार गति 84 लाख योनियों से बाहर निकालता है। तो सम्य दृष्टि विद्यावंत होता है। क्या? ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सुपंडित होए। क्या? शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। क्या? जो अपने आत्मा को नहीं जानते हैं, जब शास्त्र ज्ञान को भी ज्ञान नहीं कहते हैं, तो लौकिक ज्ञान को ज्ञान कौन कहे? यहाँ तो आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान ही आत्मज्ञान है। आप नहीं बोलते? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरे उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। इसलिए सम्यक दृष्टि विद्यावंत भी है। हाँ, पक्की विद्या है। बाकी वो प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। जिस विद्या से आत्मिक आनंद मिलता है, वह विद्या काम की है। क्या? हाँ, बोलो। अब ये क्या है? आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, सीए की पढ़ाई कर ली है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, और पामर जैसे बैठे रहते हैं। कब मरी जाए, कब पैसा दे जाए, फिर जो है चार्टेड है मुनीम जैसा काम का, इनके यहाँ घूम रहे, इनके यहाँ घूम रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, आप बताओ। और जो है, उस समय भी तुम उसका उपयोग क्या हो रहा है उसका, ये बताओ। पामरते ही तो आ रही है उसमें। क्या आ रहा है बताओ आप मुझे समझा दो आप। और ये आत्मविद्या, क्या समझिए आप? बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। क्या? आत्मज्ञान की आत्मविद्या, उसमें किसी के सामने याचना भी नहीं करना पड़ती है। बिन याचे बिन चिंतवे, और ना चिंतवन की जरूरत है। वो विद्या आत्मविद्या है। समझ में आया? जिस विद्या से आत्मा का लाभ मिलता है, वह आत्म विद्या ही वास्तव में, ऐसी सम्य दृष्टि विद्यावंत भी है। क्या? हाँ, उसका ज्ञान ऐसा हो गया वो केवली भगवान जैसा। चाहे भले त्रियंच गति का जीव सम्य दृष्टि है केवल प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। केवली भगवान आत्मा को परोक्ष रूप से, केवली परमात्मा आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव उसी आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है। तो उसमें क्या अंतर है? अरे भाई, कोई अंधा है, आंख वाला लड्डू खाए और अंधा खाए, तो दोनों के टेस्ट में क्या अंतर है? नहीं है सुनील भाई? अंधा खाए लड्डू और आंख वाला लड्डू खाए, तो दोनों के स्वाद में कोई अलग अलग है? केवली परमात्मा आत्मा को, आत्मा के प्रदेशों को प्रत्यक्ष जानते हैं, और ज्ञानी द्रव सुध के द्वारा उस आत्मा को परोक्ष रूप से जानता है। अब मान लीजिए सपोज आपके हाथ में 2000 का नोट हाथ में है, ठीक है, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है, 2000 का, और हमें मालूम कि 2000 का नोट हमारी जेब में है, तो दोनों की गर्मी में कितना अंतर है? अरे बताओ ना भगवान। अरे, 2000 का नोट हमारी जेब में पड़ा, और आपके 2000 ऐसे देख रहे हो, तो दोनों के जो है परिणामों में गर्मी किसकी है? दोनों ही बराबर है ही ना। तो प्रत्यक्ष क्या अंतर है? समझ में आए? ऐसे ही जो कहते हैं कि जो आत्म विद्या है ना, केवली परमात्मा सम्य दृष्टि, चाहे वो त्रियंत गति का हो, चाहे मनुष्य कोई भी गति का हो, नरक गति का भी हो, और केवली परमात्मा का बिल्कुल एक जैसी जैसी बस। क्या?
क्योंकि उसकी पर्याय केवली परमात्मा की पर्याय भी अपने आत्मा आनंद में मग्न हो रही है, और सम्य दृष्टि की पर्याय भी आनंद, तो दोनों को मिल रहा है। क्वालिटी एक जैसी है, क्वांटिटी में अंतर है। क्या कहे, उस अंतर को क्या देख रहे हो? पूरा भरा हुआ भगवान आत्मा तो सभी के पास है। तो क्या विद्यावंत होता है और जसवंत होता है। जसवंत यानी यशवंत होता है। जसवंत का मतलब यशवंत होता है। जय यश नहीं है ये बाहर में क्या राजा महाराजा, ऐसा नहीं। भले ही वो बाहर में गरीब भी हो क्या, लेकिन जो महापुरुष होते हैं, सम्यक दृष्टि आदि देशव्रति, उनकी दृष्टि में वह उसका इज्जत है। क्या है उस ज्ञानी की? क्या है? वो यशवंत है। क्या है? यशवंत यानी महापुरुषों की, भले ही वह पाप के उदय से बाद में कोई से पूछता नहीं हो, लेकिन आचार भगवंत हो, मुनराज हो, अरे अरियंत परमात्मा हो, समय वो उस समय दृष्टि को जानते हैं। कैसे वो कैसे वे देते हैं, समझ में आए? ऐसा यशवंत होता है। नहीं है समझ में क्या? बाहर का जो है वह तो पुण्य पाप के अधीन है। ये यशवंत की बात नहीं है, बहुत बड़े पद वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इसकी बात नहीं। ये तो सब कर्माधीन है। जिसे महापुरुष भी अच्छा समझते हैं क्या, भले ही वह सम्यक दृष्टि बाहर में कितना भी पाप का उदय हो, लेकिन अंदर में उसकी तारीफ होती है। क्या? उस आप समझ, अब जैसे केवली परमात्मा है, केवली परमात्मा के ज्ञान में ये बात आई क्या, ये जो है जीव जो है भव्य है, बोलो, और उसे मालूम पड़ जाए है, भले ही गरीब अवस्था में है, तो बोलो कितनी बड़ी वैल्यू होगी उसकी। बताइए आप, बताइए आप, केवली भगवान के ज्ञान में यह बात आ गई, ये जीव भव्य है। समझ में आया भैया? या आचार भगवंतों के ज्ञान में है, उनको ये ज्ञान हो गया कि ये जीव भव्य है। समझो, वो कीमत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? यश बना बढ़ गया उसका। वो मैंने महापुरुषों के ज्ञान में वो व्यक्ति जीव आ रहा है, ये वैल्यू की बात है। जैसे दो दो मुनराज, जब महावीर भगवान शेर अवस्था में थे, शेर की पर्याय में थे, बोलो कैसे उतर के आए? बताइए आप। भले ही पर्याय उसकी हीन है, लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में उसकी भव्यता झलकती है। यही उसका यशवंत बना है। समझ में आए भैया? देखो, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी जीव है। संसारी मार्गियों जीवों से अलग उसकी दिशा बदल गई है। क्या है? उसके जो अंदर का परिणाम दिशा है ना, बदल गई है। क्या कह रहे हैं आप? से लिखा मोक्ष मार्ग विकास में, संसारी जीवों से मोक्ष मार्गी जीवों की है, दशा जो है, परिणाम वे है, वे अलग ही टाइप की रहती है उसकी। समझ गया? वो मोक्ष मार्ग ही है। बंधन आई समझ में है? उसकी अलग दशा होती है, उसका रास्ता अलग है। समझ गया? क्योंकि अंतर्मुख है ना, अनादि काल से जीव भटका हुआ है। क्या है? अनादि काल से, जैसे आप कोई कोई व्यक्ति है, मार्ग को भटक गया है, तो भटक रहा कितना दुखी हो गया है, और वही भटका हुआ जीव सही मार्ग पे आ जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? अरे, अनादि काल से हमारा आपका आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहा था, हैं? और पुण्य के उदय से क्या, देव शास्त्र गुरु मिल गए, और उन्होंने हमें ये बात हमें बता दी, और हमारी समझ में आ गई। समझ में आया भैया? तो भटकन चली गई, भटकन का दुख कितना है, आगे बात समझ में। सम्यक दर्शन यानी क्या है? भटकन खत्म हो जाना, मार्ग पर, सच्चे मार्ग पे आ जाना, उसका नाम सम्यक दर्शन है भगवान।
बोलो भटकन का कितना दुख है इस जीव को। भटक जाओ, देख लो आप। कोई ऐसा कोई ऐसा शहर हो आपका जो आपने देखा नहीं हो, बम्बई जैसा शहर मान लीजिए, कभी गए नहीं हो और भटक जाओ, हैं, और आपके पास वो मोबाइल भी ना हो, है, ऐसी स्थिति हो जाए और वो नंबर भी नहीं मालूम हो तुम्हें अपने पति का, अपने लड़के का, अपने, और कैसा, तो वो क्या होगा बताओ। और प्लेटफार्म कितना कितना दुखी दुख है। ये तो संगी पंचेंद्रियों की दुख बताए। ऐसी अनादि काल से हमारा आपका आत्मा त्रियंच आदि गतियों में ऐसी भटक रहा हुआ है। ये भटकते 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 जैन कुल मिला क्या है, जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, है। तो कहते यशवंत जसवंत होता है। देखिए क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है, पुण्य के उदय से उसे उसे प्रोफेसर मिल गए पढ़ाने वाले, ठीक है सुनील भाई, पुण्य की वजह से बढ़िया प्रोफेसर मिल गया, मिल तो गए अब आए, लेकिन पढ़ना तो उसे ही पड़ेगा। अरे प्रोफेसर क्या करेगा, प्रोफेसर तो बता देगा भाई साहब ये पढ़ लो, ये बता दो, ये देख लो, ये देख लो, हम तुम्हें समझा देते हैं, बता दें, पर पढ़ना तो। ऐसे ही हम जो हैं सब भटके हुए हैं अनादि काल से। हमें पुण्य की वजह से जिनवाणी माता मिल गई, जय भगवान मिल गए, लेकिन हम पढ़ के अपना ज्ञान जागृत कर लें, क्या भगवान नहीं है इसमें। पर पढ़ना तो, पुण्य की वजह से मिल तो गए आपको देव शास्त्र गुरु, लेकिन आप स्वयं पढ़िए और अपने आत्मा को समझिए। समझ में आया भैया। तो कहते हैं यशवंत हैं, वो ज्ञानियों की नजर में वह सम्यक दृष्टि जीव यशवंत भी होता है, यशवंत है। उनके ज्ञान में चमक दो तो आपको पता जब मथुरा में वो जो है, जो छुल्लक जी वहां गए थे, कहाँ पे बोलो, वो मुनराज के पास, समझ गए नहीं आप। तो वहां पे का समय वो विद्या थी उनकी जो भी होगी, है, तो वहां पे उन्होंने जो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी मथुरा में वे मुनराज रहते थे, वो ज्ञान के बहुत बड़े धनी थे, चौपसम ज्ञान के। और उसी मथुरा में रहती थी रेवती रानी। तो वो मुनराज ने उनके बारे में पूछा, किनकी, रेवती रानी के बारे में। और जिनकी प्रसिद्धि बहुत थी, बाहर में मुनि अवस्था में चौपसम ज्ञान की भीड़ लगी रहती थी, उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। अब गजब है। और रेवती रानी से कहना, आशीर्वाद दिया धर्म वृद्धि क्या, वो अब देखो तो, है तो, वो है यशवंत बना, वो है, समझेगा नहीं आप, कि ज्ञानियों की नजर में आपकी कीमत है। समझ में आ गया। ये मूर्खों के, बेचारे मोही जीवों की मैं कीमत बनाने से क्या मतलब है। नहीं वो आता नहीं आपको। वो आपके वो थे ना, गौतम गढ़धर, उस समय मिथ्यात अवस्था में कितने 500 शिष्यों के गुरु बने बैठे थे, वेद वेदांतर के जानने वाले थे। समझ में आया, वो कथा आपको मालूम है। तो 500 के गुरु बन के बैठे हुए हैं। अरे एक समझदार के चेला बन जा भगवान, उसमें कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। ये भी बताया। अब देखें बहुत सुंदर बात आने वाली है। ये तीन चीजें हुई। सम्यक दृष्टि की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है, ये खास बात है। सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि जो है, पहले अज्ञान अवस्था में भटक रहा था, क्या हो रहा था, अब उसे सच्चा मार्ग मिल गया। तो अब वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, भले ही धीमे धीमे जा रहा है, नहीं है समय। जैसे हमने आपसे कही कि भाई साहब इधर चले जाए घोमटगिरी, इधर चले जाए घोमटगिरी है, ठीक है कि नहीं, और आप इधर दौड़ लगा रहे थे पलासिया तरफ, किधर, विपरीत दिशा में। और हमने आपको बोल दिया भाई साहब कहाँ जा रहे हो, तो हमने घोमटगिरी जा रहे हैं। तो घोमटगिरी तो इधर है, क्या है, अच्छा इधर है, तो हम तो इधर भाग रहे थे, तो दूर ही दूर जा रहे थे। वो भटकन खत्म हुई और भले ही धीमे जा रहे हो तो मंजिल पे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की दिशा बदल गई है। सम्यक दृष्टि की पर्याय की दिशा अंतर्मुख हुई है।
अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को स्वीकार किए है तो उसमें शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। क्या होती रहती है? देखो, जब उपयोग अंतर्मुख होता है ना, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा अकसाई स्वभावी है, उसकी दृष्टि होने पर कसाएं क्षीण होती चली जाती हैं, राग द्वेष के परिणाम भी मंद मंदतर होते चले जाते हैं, कसाएं निर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और अंदर जो है शुद्धि की वृद्धि होती चली पर्याय मजबूत होती चली जाती है। अरे पर्याय में मजबूती वीतरागता से आती है, राग से कमजोरी होती है। तो आत्मा सम्यक दृष्टि जीव राग को तोड़ता चला जाता है और वीतराग रूपी पर्याय को शुद्धि की वृद्धि करता रहता है। ऐसा सम्यक दृष्टि है जे। ये लिखा, सम्यक दृष्टि की शुद्धि की वृद्धि होती रहती है। देखो, अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है, तीनों काल शुद्ध है कि नहीं है? आप चाहे मानो चाहे मत मानो, अरे भगवान, आपके मानने से नहीं मानने से कोई अशुद्ध हो जाएगा क्या? नहीं आई। ये सोना है, ये सोना है, घर में सोना पड़ा है, और तुम भाई सोना मानो चाहे ना मानो, तो पीतल मानो पीतल मानो, तो सोना ही रहेगा ना भगवान। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा शुद्ध है, और जिसे शुद्धता आत्मा की प्रतीति होती है तो शुद्धता प्रकट होती है। जैसे आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में लिखा, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। तो शुद्धि की वृद्धि कैसे हुई? जो अपना शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा भी तरह आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि की, उसका आश्रय लिया, तो पर्याय में शुद्धता बढ़ती जाती है, और अशुद्धता यानी मोह राग द्वेष के परिणाम अशुद्ध घटते चले जाते हैं। जैसे आपका चंद्रमा है कि नहीं है? आज कौन सा दिन है भैया? आज अष्टमी है। वो चंद्रमा पहले सप्तमी का चंद्रमा, छठवीं का चंद्रमा, पंचमी का चंद्रमा, दूज का चंद्रमा, उसमें प्रकाश में अंतर है कि नहीं है? दूज के चंद्रमा में अष्टमी के चंद्रमा में अंतर है कि नहीं है बहन जी? देखो कहूँ चंद्रमा, तो देखना, आज अष्टमी का चंद्रमा देखना, वे पूर्णिमा का चंद्रमा देखना है। तो चंद्रमा का प्रकाश दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, दूर से लेके समझ में पूर्ण चंद्रमा तक, और अंधकार हटता चला जाता है। ऐसे ही जब द्रव्य स्वभाव की दृष्टि आत्मा की होती है, जब पर्याय अपने अपने आप को आत्मा स्वीकार करती है, तो शुद्धता बढ़ती चली जाती है। क्या है? धीरे 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 चंद्रमा की, दूध की चंद्रमा की तरह, और अशुद्धता जो अंधकार है ना, वो अशुद्धता घटता चला जाता है, और एक दिन वो सूरज, वो चंद्रमा पूर्ण चंद्र चल जाता है। ऐसे ही जब ये सम्य दृष्टि हुआ, आगे वह अंदर अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर शुद्धि की वृद्धि बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई, और आत्मा पर्याय में परिपूर्ण चंद्रमा के समान परमात्मा हो जाता है, और अशुद्धता पूरी खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बात? ऐसा वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि द्रव्य स्वभाव को अवलंबन लिए हुए है, इसीलिए अशुद्धता घटती चली जाती है और शुद्धता बढ़ती चली जाती है। समय ये बताया उन्होंने, सम्यक दृष्टि की शुद्धि, सम्यक दृष्टि की शुद्धि की वृद्धि होती रहे सम्यक दृष्टि को, और पुण्य भी बढ़ता रहता है। अब देखो, ये भी एक गजब की बात कही उन्होंने, वो पुण्य बढ़ाना नहीं चाहता है। दृष्टि जब अंदर होती है द्रव्य स्वभाव के सन्मुख, तो कसाई की मंदता इतनी होती है, इतनी होती चली जाती है। देखो, क्या ज्ञानी जीव है, भगवान के शीर्ष शासन करके खूब भगवान की पूजा करे, भक्ति करे, समझ में आया, लेकिन बैरमुखी है, तो उसका संसार बढ़ता जा रहा है क्या? और वही सम्यक दृष्टि जीव
अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिए बैठा हुआ है। समझ में आया? और उससे अनंत गुनी शुभ भाव की मधुरता है उसी में भी। समझ गया? वो पुण्य भी बढ़ रहा है। हाँ, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे आप बैठ के ध्यान करो आत्मा का। तीव्र कसाई नहीं बैठ सकता है। क्या कहा? तीव्र कसाई नहीं बैठ सकता है। और तीव्र कसाई अगर बैठने लग जाए तो उसको क्या होगा? वे कसाय मंद होती जाएंगे और अपना द्रव स्वभाव का अवलंबन भी मिलने लग जाएगा। लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा ना भगवान। आप माता बहने हैं, आप पहले रोटी जब छोटे थे तो कैसी बनाते थे? अरे कछु याद है कि नहीं है? अबे जैसी बनाती हो गोल गोल पतली पतली, वैसी छोटी अवस्था में जब 10-12 साल के थे ऐसी बनाते थे क्या? और अब कैसी बना लेते हो? हैं? बातें भी करते रहते हो, गोल गोल पतली पतली तुम्हारी रोटी भी सिक जाती है। समझ में आया भैया? अभ्यास, ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। तो ज्ञानी जीव शुद्धि की वृत्ति, द्रव स्वभाव शुद्ध है और उसके अवलंबन से शुद्धि की उसकी वृद्धि बढ़ती रहती है। और साथ में जितना राग रह गया है वो शुभ भाव है और वह भी बढ़ता रहता है। ओहो! और फिर भाई ऐसी ऐसी निमित्त मिलेंगे कैसे? जब तक संसार में 2-4 भाव भी उसके होंगे तो ऐसे अपने आत्मा को बताने वाले निमित्त देव शास्त्र गुरु मिलेंगे। ऐसे बाहर में ज्ञानी मिलेंगे। ये पुण्य काम का है। वो पुण्य किस काम का है? प्रधानमंत्री का बोलो। अरे नहीं आई समझ में। एक प्रधानमंत्री का पुण्य है और एक तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारे पुण्य में भगवान मिल गए हैं, देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं। उपाय तो कुछ कभी देव शास्त्र गुरु मिलते ही नहीं है। तो बोलो पुण्य किसका अच्छा है? उसके पुण्य में तो वो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी होगी। और तुम्हारे पुण्य में क्या भगवान, तुम अपना आत्म कल्याण कर लोगे और संसार 4 गति 84 लाख योनियों से छुट्टी प्राप्त कर लोगे। तो सम्य दृष्टि के जो कसाई की मान्यता है वही वास्तव में शुभ भाव पुण्य भाव है। और वह भी बढ़ता हुआ रहता है। कैसा रहता है? यानी परिणामों में विशुद्धता बढ़ती चली जाती है। समझ में आया भैया? क्यों बढ़ती है? क्योंकि द्रव्य स्वभाव का अवलंबन है अंदर में। उसकी पर्याय का अवलंबन द्रव्य स्वभाव है। इसीलिए शुद्धि की वृद्धि भी होती है और कसाय की हीनता भी होती है और विशुद्ध परिणामों में बढ़ती चली जाती है। ये लिखा हुआ है। फिर कहते हैं और सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ भी बढ़ता रहता। क्या है? कोई ऐसा नहीं ढीला ढाला होगा प्रमाद में है। वो जागृत है। क्या है? घर में मालिक अगर जागृत हो तो चोर घुसेंगे आपके घर में। माता जी, आपका घर है, आप घर में बैठी हूँ बड़ी शांति से और बिल्कुल निगरानी कर रही हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं पे कहाँ गेट पे ही आएगी तो कोई चोर घुसेगा तुम्हारे यहाँ और जाएगा सो जाओ तो है? बताओ। मैं बैठे बैठे सो जाओ तो कहिए अच्छा है चलो भैया अंदर। चलो चलो सब साफ करके चले पता न पड़े। ऐसी अज्ञानी जीव सोया हुआ है, उसे अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। विषय चोर बहु फिरत है, समझ गए नहीं आप? हाँ, मोह में सोया हुआ है और ज्ञानी हमेशा जागृत रहता है। जागृत रहता है तो नए कर्म उसके बनते नहीं है और शुद्धि की वृद्धि परिणामों में होती रहती है और पुण्य भी उसको उत्कृष्ट जाति का बनता रहता है। नए कर्म बनते नहीं है। समझ में आया? और पुराने कर्म हैं, पुराने कर्म और विस्तृत होते रहते हैं। ऐसे ही सम्य दृष्टि जीव का ऐसा अंदर में पुरुषार्थ जागृत हुआ है अपने द्रव स्वभाव के प्रति। हम सबको भी अपने आत्मा को पहचान के पर्याय में अपना पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए। क्योंकि अपना भगवान आत्मा वीर का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, दर्शन का भंडार है, चारित्र का भंडार है। हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है बड़ा। ऐसा उसका पुरुषार्थ जो है अंदर ही अंदर बढ़ता बढ़ता रहता है। यानी पर्याय में आत्मा अपना वीर का भंडार है ना। अब आप लोगों बोले हम तो बहुत कमजोर हैं, मरे जा रहे मरे जा रहे, मरे जा सो जा रहे कि तुमने शरीर को अपना माने बैठे।
तुम लोग क्यों मरे रहते हो, क्यों दुखी बने रहते हो? इसीलिए दुखी बने रहते हो क्योंकि तुम शरीर को अपना जानते हो, मानते हो, इसलिए तुम हमेशा टेंशन में रहते हो। और ज्ञानी, ज्ञानी ने अंदर जो भगवान आत्मा वीर के भंडार वाला है, पुरुषार्थ से भरा हुआ है, उसको वो अपना जानता है, मानता है, तो उसकी पर्याय में पुरुषार्थ बढ़ता ही रहता है। ये लिखा, क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि का पुरुषार्थ भी बढ़ता रहता है, निरंतर अपने आत्मा इस पर्याय में बढ़ता है। समझना, द्रव स्वभाव से तो सभी वीर के भंडार हैं, पर उन्हें अकल नहीं है कि पर्याय में ताकत कैसे आए। वे पर्याय में ताकत कैसे चाहते हैं? बढ़िया बढ़िया बादाम खा लो, बढ़िया बढ़िया काजू खा लो, तो ताकत आ जाएगी। बादाम का हलवा बना लो तो ताकत आ जाएगी। अरे ताकत आ जाएगी, कहते ताकत खत्म हो रही है। समझ में आया? और अपना आत्मा वीर का भंडार है, पुरुषार्थ का भंडार है, उसकी दृष्टि करो, उसे अपना मानिए, तो पर्याय में पुरुषार्थ बढ़ता ही चला जाता है, और वह अनंत वीर पर्याय में प्रकट हो जाता है, जो केवली भगवान को प्रकट हुआ है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ।